नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का करेंगे उद्घाटन। देश के विभिन्न भागों से आए चुनिंदा छात्रों से भी करेंगे चर्चा। राजस्थान पुलिस ने कहा उसकी किसी भी इकाई द्वारा विधायक या सांसद की टेपिंग नहीं की गई। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1161 नए मामले सामने आए। वहीं 36,195 लोग उपचार के बाद हुए कोरोना से मुक्त। और प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6,310 पदों पर होगी भर्ती। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लोगों के अनुभवों को साझा करने का एक मंच होगा। इस अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदला है और करीब 55 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली के 36 छात्रों से भी चर्चा करेंगे जो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान कल केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरते समय फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही 2 टुकड़ों में बंट गया। विमान में 191 यात्री सवार थे। वंदे भारत मिशन के तहत संचालित यह विमान दुबई से कालीकट की उड़ान पर था। इस दौरान कोझिकोड सहित केरल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही थी। दुर्घटना के समय विमान कोझिकोड के कारीपुर हवाई अड्डे पर उतर रहा था। हादसे के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बात की। दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें विमान हादसे की जानकारी होने पर बेहद दुख हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल को राहत कार्यों में मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इडुक्की के राजमलाई में भूस्खलन में जान गंवाने वालों के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भूस्खलन में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1161 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 50,157 हो गई है। सबसे ज्यादा 203 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। जोधपुर में 147, जयपुर में 104, अजमेर में 98, बीकानेर में 86, पाली में 68, धौलपुर में 51, भीलवाड़ा में 49, भरतपुर में 46, सीकर में 44, बाड़मेर में 40, सिरोही में 32, टोंक में 24, झालावाड़ में 23, नागौर और जैसलमेर में 21, झुंझुनू में 17, चित्तौड़गढ़ में 16, जालौर में 11, कोटा और डूंगरपुर में 9-9, बांसवाड़ा और दौसा में 7-7, श्रीगंगानगर में 5, प्रतापगढ़ में 4, हनुमानगढ़ में 3 और चूरू जिले में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 36,195 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं 13,195 लोगों का उपचार किया जा रहा है। इस बीमारी से अब तक 767 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं भरतपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने आज से 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं, पेट्रोल पंप और औद्योगिक गतिविधियां संचालित रहेंगी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि बाकी 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक बाजार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे। गौरतलब है कि भरतपुर जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2,844 पर पहुंच गया है। इनमें से 2,386 कोरोना पॉजिटिव रोगी ठीक हो गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 से संबंधित एक राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य कोविड से संबंधित देश के 100 अस्पतालों से रोगियों, उनके लक्षणों और उपचार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है। यह रजिस्टर 1 वर्ष तक चलेगा और इसमें जांच प्रयोगशालाओं द्वारा सत्यापित तथा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़े ही शामिल होंगे। राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसकी किसी भी यूनिट द्वारा किसी भी विधायक या सांसद की टैपिंग न तो पहले की गई और न ही वर्तमान में की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने इंटरकॉम से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने के आरोपों को भी झूठा और काल्पनिक बताया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें जैसलमेर के होटल में ठहरे कुछ विधायकों के फोन गैर कानूनी रूप से टैप किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर सवाईमाधोपुर जिले में भी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना करते हुए 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोविड संक्रमण के चलते इस बार गांधी जी के आदर्श स्वच्छता, स्वास्थ्य और राष्ट्रवाद के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और कोरोना जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी होंगे। 9 अगस्त को संगोष्ठी के अलावा प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर गांधी वाटिका विकसित की जाएगी जिसमें 150 पौधे लगाए जाएंगे। 10 को सामाजिक दूरी बनाते हुए पूरे जिले में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और गाइड स्वच्छता कार्यक्रम करेंगे। 11 को सफाई कर्मियों का सम्मान और 12 को रेडियो FM के माध्यम से पहला सुख निरोगी काया और कोरोना जागरूकता कार्यक्रम होंगे। 13 अगस्त को 150 महिला डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, महिला कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। 14 को गौशालाओं में पौधरोपण और ऑनलाइन किसान सम्मेलन होगा तथा 15 अगस्त को एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6,310 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए चिकित्सा विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार आयुष्मान भारत अभियान के तहत प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को 2022 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में क्रियाशील किया जाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने 2020-2021 में खोले जाने वाले 200 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में 200 पशुधन सहायकों और 200 जलधारी के नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं एक अन्य निर्णय में श्री गहलोत ने प्रदेश के 294 उपखंड कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 588 नए पद सृजित कर इनके लिए 20 करोड़ 72 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट को भी स्वीकृति प्रदान की है। किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मूंग फसल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मूंग की MSP दर में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद किसानों का ग्वार के गिरते भावों और मांग कम होने के कारण दलहनी फसलों के प्रति रुझान काफी बढ़ गया है। मूंग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल करने और MSP दर बढ़ाने का परिणाम है कि इस बार श्रीगंगानगर जिले में गत वर्ष की तुलना में मूंग की 50,640 हेक्टेयर अधिक बुवाई की गई है। सरकार द्वारा इसका MSP मूल्य 7,196 रुपए रखा गया है। जिले के मिर्जेवाला गांव के किसान रामकिशन ने बताया कि इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। मैं मिर्जेवाड़ा गांव का किसान हूं। 10 बीघा जमीन में इस बार मूंग की बुआई की है, जो अच्छी बरसात होने और समय पर पानी लगने के कारण बहुत अच्छी खड़ी है। 5-7 दिन में मूंग की फसल आ जाएगी। और इस बार भारत सरकार ने जो मूंग का समर्थन मूल्य घोषित किया है वह बहुत ही बढ़िया है। 7,196 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी तो किसानों को लाभ होगा। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। देश के विभिन्न भागों से आए चुनिंदा छात्रों से भी चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस ने कहा है कि उसकी किसी भी इकाई द्वारा विधायक या सांसद की टेपिंग नहीं की गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1161 नए मामले सामने आए। 36,195 लोग उपचार के बाद कोरोना से मुक्त हुए हैं और प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6,310 पदों पर भर्ती होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।